बॉर्डर पर भारत को चीन के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। चीन घुटने टेकने को हुआ राजी, मोदी का चल गया जादू। दूसरे मोर्चों पर भी सेना करने वाली है पीएलए का इलाज। दोस्तों, भारत चीन सीमा के बीच तनाव अभी भी जारी है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी युद्ध भड़क सकता है। चीन जैसे देश का भरोसा किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। चीन का सामान ही नहीं, उसकी नीयत भी भरोसेमंद नहीं है। भारत चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा हर मोर्चे पर उसको सॉलिड जवाब देने की नीति पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, युद्ध के मैदान के साथ साथ कूटनीतिक क्षेत्र में भी भारत ड्रैगन को काउंटर करने की नीति पर काम कर रहा है। भारत ने दुनिया भर में तगड़ा गठबंधन तैयार करके चीन को जवाब देने की प्लानिंग कर रखी है। चीन ने खुद दुनिया भर में इतने दुश्मन खड़े कर लिए हैं कि वो उसे सबक सिखाने के लिए बेताब हैं। अमेरिका जैसे देश केवल बहाना खोज रहे हैं। चीन जैसे हद पार करता है, पूरी ताकत से सुपर पावर उसे मसलने को तैयार बैठा है। और अमेरिका के मैदान में उतरने का मतलब है उसके साथ यूरोप और नाटो की ताकत भी उतरेगी। चीन जानता है कि वो कितना भी ताकतवर होने का दावा कर ले, लेकिन सुपर पावर के आगे वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर चीन को ताइवान मुद्दे पर उकसाने का काम कर रहा है, जिससे ताइवान को कमजोर समझकर चीन उस पर हमला करे और सुपर पावर मौका देखकर उसे रौंद दे। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन भी इसी ताक में बैठे हैं, लेकिन चीन अमेरिका की चाल को समझ गया और उसने अपने कदम वापस ले लिए। भारत ने भी इनडायरेक्टली इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन कर दिया है। भारत के इस कदम के बाद चीन को जबरदस्त झटका लगा है। वो समझ गया है कि भारत से दुश्मनी का नतीजा कितना भयंकर होने वाला है और जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है, उससे कभी भी सुपर पावर उसकी छाती में चढ़ जाएगा। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने भी चीन को कड़ा संदेश दे दिया। उनका इशारा चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए भारत की रुख की तरफ था। विदेश मंत्री ने साफ किया कि अगर चीन भारत की सीमाओं में अशांति फैलाता है तो भारत उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करे। उनको समझ में आ गया कि अब भारत उसके मामले में कोई तगड़ा एक्शन लेने वाला है और इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। इसी वजह से उसने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। भारत की रणनीतिक ताकत देखकर दुनिया हैरान रह गई है। दुनिया भर में चीन की जमकर बेइज्जती हुई है। उसने भारत के आगे झुकने का फैसला कर लिया है। सवाल उठता है कि चीन ने आखिर ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है? भारत को शांति कायम करने में कहां सफलता मिली है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ड्रैगन लंबे समय बाद पीछे हटने को हुआ मजबूर, लेकिन मोदी अभी भी नहीं करेंगे जिनपिंग से मुलाकात। दोस्तों, चीन के विवाद के बीच ऐसी खबर आई है जो सुकून देने वाली है। गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 के क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से डिसएंगेज करना शुरू कर दिया है। भारत चीन की ओर से संयुक्त बयान जारी कर यह जानकारी दी गई और रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आज भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी आम सहमति के अनुसार गोगरा हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनने में मदद मिलेगी। इससे पहले 16वें दौर की भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक 17 जुलाई को भारत की तरफ चुशल मोल्दो सीमा मिलन स्थल पर हुई थी। इसमें दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। इस दौरान हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी। बैठक में दोनों पक्ष संपर्क में रहने और सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों की मदद से बातचीत बनाए रखने और शेष मुद्दों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर जल्द से जल्द काम करने पर सहमत हुए थे। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता करीब 12.5 घंटे तक चली थी। इस दौरान भारत ने फिर से चीन पर दबाव डाला कि वह पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले क्षेत्रों से सेना पूरी तरह पीछे हटाए। मई 2020 में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध बढ़ा था, तब से भारत चीन के सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास एक दूसरे के विपरीत तैनात किया गया है। भारत और चीन पैंगोंग लेक के दोनों किनारों से सैनिकों को हटा भी चुके हैं। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद में यह बहुत बड़ा अपडेट है। निश्चित तौर पर भारत की रणनीतिक ताकत के आगे चीन ने घुटने टेके हैं। दोस्तों, जब से दोनों देशों के बीच सीमा पार विवाद बढ़ा है, तब से मोदी और जिनपिंग की मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब सीमा पर पड़ोसी देश की सेना के साथ विवाद होता रहता था और दोनों देशों के नेता आपस में गले भी मिलते रहते थे, लेकिन पीएम मोदी के मामले में ऐसा नहीं है। अगर कोई देश सीमा पर देश के साथ गद्दारी करने की सोचता भी है तो पीएम मोदी उससे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी यही रुख अपनाया है और जब चीन ने सीमा पर गुस्ताखी करने की चाल
हड़ताल चली तो पीएम ने उसके साथ ही मीटिंग्स को स्टॉप कर दिया। PP-15 पर बफर जोन बनाए जाने के साथ ही LAC पर ताजा तनाव के दरमियान बने बफर जोन्स की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले PP-14, PP-17A और पेंगोंग झील के 2 तटों पर 3 से लेकर 10 किलोमीटर के बफर जोन बनाए गए थे। पेंगोंग झील कैलाश रेंज क्षेत्र से डिसएंगेजमेंट फरवरी 2021 में हुआ था। गोगरा पोस्ट के पास मौजूद PP-70 पर इसी साल अगस्त की शुरुआत में बफर जोन बना। चिंता की बात यह है कि ये बफर जोन्स उन इलाके में बने हैं जिन्हें भारत अपना मानता है। भारत के लिए एक बड़ी समस्या देपसांग में PLA का अतिक्रमण है। उत्तर में कराकोरम पास और अति महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह पठारी इलाका बेहद अहम है। PLA लगातार देपसांग में भारतीय सैनिकों को ब्लॉक कर रही है, वह भी 18-18 किलोमीटर भीतर तक, जिस इलाके को भारत अपना मानता है। अप्रैल मई 2020 के बाद भारत परंपरागत रूप से PP-10, 11, 12, 12A और 13 पर पेट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। यह माना जा रहा है कि देपसांग का मसला केवल शीर्ष स्तर पर राजनीतिक दखल से सुलझ सकता है। दोस्तों, डेमचोक सेक्टर की स्थिति भी देपसांग से अलग नहीं है। यहाँ पर चारदिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन के पास जून 2022 से भारतीय इलाके में चीन ने अतिरिक्त टेंट गार्ड रखे हैं। चीन के लड़ाकू विमान कई बार वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब से उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। अक्सर उन्होंने 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन का भी उल्लंघन किया। PP-15 से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने से साल भर से ज्यादा लग गए। देपसांग और डेमचोक में तनाव के आगे यह बेहद छोटा कदम है। दोस्तों, एक क्षेत्र में देश को शांति स्थापित करने में भले ही कामयाबी मिली हो, लेकिन अभी चीन ने कई दूसरे मोर्चों पर तनातनी बनाकर रखी है, जिसे लेकर हालात अभी खराब हैं और ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के इंटरफेयर से ही मामला सुलझ सकता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे नहीं लगता कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व फिलहाल मिलने के मूड में है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी खबर आई है। संघाई सहयोग संगठन में दोनों देश के नेताओं के मिलने की संभावना क्यों नजर नहीं आती है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत के दोस्त रूस को भड़काना चाहते थे जिनपिंग, मोदी ने ऐसी कमजोर नस दबाई कि बिलबिला उठा चीन। दोस्तों, चीन ने उज्बेकिस्तान में अगले सप्ताह होने वाले SCO शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने कहा कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत और चीन 15 और 16 सितंबर को समरकंद में होने वाले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर मोदी शी की संभावित बैठक के बारे में एक दूसरे के संपर्क में है, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। चीन और भारत SCO के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस संगठन से काफी उम्मीद है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से अपने सैनिकों के पीछे हटने की घोषणा की थी। इसके बाद मोदी और शी के बीच मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। SCO आर्थिक और सुरक्षा पर 8 सदस्यीय समूह है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। हालांकि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देपसांग में दोनों देशों की सेनाएं अब भी आमने सामने खड़ी हैं। दोस्तों, सीमा से सेना हटाए जाने को लेकर चीन ने जवाब दिया है। चीनी सेना ने पुष्टि की कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन और भारत के सैनिकों की समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों के पीछे हटने की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए माओ ने कहा कि समझौता सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों के बीच कई दौर की बातचीत का नतीजा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के माहौल के लिए महत्वपूर्ण है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस घोषणा से संबंध सामान्य होंगे, उन्होंने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने की शुरुआत एक सकारात्मक घटनाक्रम है। हमें उम्मीद है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भारत लगातार कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दोनों देशों की सेनाओं के एक जगह पर पीछे हटने से तनाव में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह से शांत नहीं है। इस घटना के बाद बिना खून खराबे के मामला हल होने की भी आस जगी है, लेकिन मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है और चीन जैसे देश का भरोसा करना भी सही नहीं है।